हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन के कौन सी बुरी परिस्थिति या बुरे व्यक्ति के अति का अंत होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन की कौन सी बुरी परिस्थिति या बुरी व्यक्ति के व्यवहार के अति का अंत होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 7 3 ये 7। ओके ओके जी, तो आपके जीवन की कौन सी बुरी परिस्थिति या व्यक्ति के बुरे व्यवहार के अति का अंत होने वाला है। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर देखो आपको नंबर 777 ये एक अति के अंत के बारे में बात करता है। 7 नंबर जो होता है ना, वो होता है केतु को डिफाइन करता है गाइस, नंबर 7। ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उस 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 चीज का छूटना, उससे छुटकारा पाना। ठीक है, ये कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है गाइस जो आपको आपके लिए स्टैंड लेने के बीच में बाधक का काम कर रही है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति विशेष हो सकता है, उनका बिहेवियर हो सकता है, या कोई परिस्थिति हो सकती है गाइस जो आपको आपकी लाइफ में दुख का इतना बड़ा, जैसे ये कार्ड जो है ना, ये कहता है कि कोई किसी इंसान की लाइफ में पीड़ा कष्टों को इतना भर देना कि वो उसके सहन से बाहर चला जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि इस पानी का सर पर से गुजर जाना, तो बिल्कुल कुछ वैसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में बन गई। कुछ परिस्थितियां भी खुद भी हो सकती है गाइस, जिन्होंने आपको चेंज करने पर विवश कर दिया। कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जिसने आपको दुखी किया, तो इतने हद तक में दुखी कर दिया कि मतलब आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज ही कर दिया गाइस, स्पॉइल कर दिया। तो ये कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जिनके चलते आपकी लाइफ जो कह सकते हैं कि उसका बैलेंस पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ पर ये कहना कि आपने कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में देख ली गाइस जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, कुछ वर्षों पहले आपने नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी, जो एक बुरे बुरे तरीके से निकला गाइस। बहुत पीड़ादायक, बहुत कष्टदायक ऐसा समय आपने देखा है जहां पर गलती से भी, एक मजाक में भी, या ऐसे हंसते मुस्कुराते नॉर्मली आपने अगर कोई गलत बात कह दी या गलत मजाक भी कर दिया ना, तो उसका फल जाना और वो आपके माइंड में रहना कि मैंने बस मजाक मजाक में कोई ये बात कही थी जो इस तरीके से फल गई कि वो बहुत चेंज कर गई गाइस आपकी लाइफ। मतलब यहाँ पता है क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है कोई व्यक्ति भी है गाइस और कोई परिस्थिति भी है, दोनों मामले हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ को मतलब कह सकते हैं कि इतना चेंज करने में, और ये चेंज जो आपकी लाइफ में आया ना, जो आपने देखा है, बहुत बुरा चेंज है गाइस, बहुत बुरा। इसकी तो कल्पना आपने की नहीं थी। हाँ, लोगों ने इसकी कल्पना आपके लिए की थी, जिनके बारे में मैं कह रही हूँ ना कि कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जिनका बिहेवियर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चला कि बिगाड़ा ही करना है इनकी लाइफ में, तो इनकी लाइफ में इनको सुखी रहना ही नहीं देना है। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति का व्यवहार भी आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा आपकी लाइफ को नियंत्रित करने का काम कर रहा था। तो ऐसा चेंज भी आपने देखा है गाय जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, है ना? यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्हीं नंबर 777, है ना, ये कहता है, ये जो मैंने कहा ना कि गाइस केतु के बारे में कहता है,
जो कहीं ना कहीं इन्हीं बुरी परिस्थितियों से, या ऐसे कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को नियंत्रित करने में या फिर आपकी लाइफ को बिगाड़ने का काम करता है। नियंत्रण भी दो तरीके का होता है गाइस। एक होता है कि वो किसी इंसान को सही राह पर ले जाने के लिए होता है ना, या आपकी लाइफ को नियंत्रित करने का काम करता है, या आपकी लाइफ को खराब करने का काम करता है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से छुटकारा मिलना गाइस। यहाँ पर अति पर कोई चीज़ चल रही है गाइस, आपकी लाइफ में कोई परिस्थितियाँ बिगड़ी तो अति पर बिगड़ी है। अति पर बिगड़ी है जहाँ पर किसी इंसान के बर्दाश्त के बाहर चली जाती है बातें, जहाँ पर कोई इंसान बिल्कुल सरेंडर करने पर विवश हो जाता है मालिक को। जैसे कहता है ना कि कभी किसी इंसान का नाम लेकर मालिक के सामने अगर कोई बोलने पर विवश हो जाए कि मालिक इस इंसान की वजह से मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा है, तो फिर मालिक छोड़ते नहीं है ऐसे लोगों को। हाँ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं गैस कि इस हद तक में आपकी आह निकल जाना, और आपने मालिक को पुकारा, मालिक आओ मेरी मदद करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। मतलब कहते हैं ना, किसी इंसान का ऐसे बवंडर में फंसा हुआ होना जहां पर उसको हेल्प कहीं पर भी नजर नहीं आए। अति पर चल रही है गाइस कुछ चीजें, वाकई में अति पर चल रही है, और यही अति का तो अंत होना है ना। देखो मुझे ऐसा लगता है, इसको नोटिस करने की कोशिश करना कि या तो इन दिनों में आपको शिवलिंग, चाहे कोई वीडियो के जरिए, कोई पोस्ट के जरिए, ठीक है, दिखना, या फिर अभी हो सकता है कि आपको सपने में शिवलिंग का नजर आना गाइस, या फिर अगर ये चीज नजर नहीं आ रही है ना, तो आपको सपने में ब्राउन कलर का डॉगी नजर आना, ब्राउन, ठीक है, या फिर आपके घर के बाहर आजकल ब्राउन कलर का डॉगी आना। मतलब इन दिनों में ये दिखना गाइस, समझ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं केतु के बारे में कहता है, जो कहीं ना कहीं दो चीजें बहुत स्पष्ट करेगा गाइस। एक तो सबसे पहले उन चीजों से आपको छुटकारा दिलाएगा जिनकी वजह से, कहता है ना, यहाँ पर क्या है पता है, केतु का मामला क्या होता है कि जिन चीजों से अटैचमेंट होता है ना, हकीकत में यही है कि जिन चीजों से अटैचमेंट होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी यात्रा में भी बाधक बनने का काम करते हैं ना, उनसे हमारी दूरी को बनाना। लोग इसके बारे में गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, है ना, लेकिन इसके मायने बहुत अलग है गाइस। एक्चुअल में क्या है कि केतु को इस रूप से परिभाषित किया जाता है कि आपका जिस चीज से लगाव है ना, उससे आपका अलगाव होना। समझ रहे हो इस बात को। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मालिक की कृपा आप पर बरस रही है कि आपकी लाइफ में अति किस चीज की, मतलब जो ज्यादा होता है ना, उससे उसकी दूरी बनाना। अभी आपकी लाइफ में ज्यादा में चल रहा है दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, है ना, ये अति चल रही है। और अभी ये जो साइन है ना, नंबर 777, ये आपकी इस हानि से आपको बचाएगा गाइस, इस नुकसान से आपको बचाएगा। यहाँ पर अलगाव होगा आपका, आपके दुख से, आपकी पीड़ा से, आपके कष्टों से, और ऐसे लोगों से गाइस जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में जरा भर भी हिचकिचाते नहीं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये नंबर 777 जो है ना, ये कहीं ना कहीं डिवाइन पावर के रूप में आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर नंबर 33 दिख जाए आपको, और आपको बहुत दिखेंगे गाइस, अगर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दिख रहे तो आपको नंबर 333 और 999, है ना, या 3 और 9 की एनर्जी आपको 101% आपको दिखेगी ही दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर किसी इंसान का, कहते हैं ना, कि शब्द कम पड़ जाने अपनी लाइफ को डिफाइन करने के लिए, अपनी लाइफ को कहने के लिए कि वो किस हद तक में पीड़ा में है। शब्द नहीं है किसी के पास, मैं अपनी पीड़ा को कैसे जाहिर करूं, या मैं, अगर जैसे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं कि अपनी भड़ा जो है ना रोक कर भी नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी को कह कर नहीं निकाल पा रहे हैं, मालिक से प्रेयर करके नहीं निकाल पा रहे हैं, घुटन हो रही है बस अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं कि कोई मेरी पीड़ा को समझ ले, बस आकर मुझे संभाल ले। और मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं बोलकर अपनी भड़ास को निकालूं। बट कहूँ ना गायस कि आपके दिल के भाव है ना, ये पीड़ा जो है ना, मालिक को भी बर्दाश्त नहीं होती कि कोई बच्चा इतने हद तक में दुखी है, और उसको जीना भी है ना, उसको जीना भी है, उसकी आयु भी लंबी है, और उसको सुख की प्राप्ति भी होगी। पर पहले इस घाव को भरा जाए, पहले इस अति में जो दुख चल रहा है, जो पीड़ा चल रही है इस बच्चे के दिल में, पहले उसको नष्ट किया जाए। कुछ चीजें छूटी है गाइस, वो
जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए मालिक की ब्लेसिंग कह लो गाइस, या मालिक का हस्तक्षेप कह लो, कुछ इस तरीके का चल रहा है कि आपकी लाइफ से उन्हीं चीज़ों को, वही चीज़ें आपकी लाइफ के पीछे रह जाएगी, छूट जाएंगी, जो आपको सर्व नहीं करती, जो आप डिजर्व नहीं करते। आप डिजर्व करते हो आपकी हीलिंग गाइस, आप डिजर्व करते हो आपको भी सुख मिले, है ना, आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आए, जो अधूरापन आपको खलता है वो अधूरापन पूरा हो, है ना, दूर हो, वो अधूरापन दूर हो। यहाँ पर नंबर 777 की एनर्जी कहती है एक अधूरापन किसी के अंदर भटक रहा है। खाली खाली लग रहा है आपको जीवन। सब ठीक होगा गाइस, सब ठीक होगा। यहाँ पर देखो ये ग्रोथ के बारे में कि आपके मन की जो वो अशांति बनी हुई है ना अभी, कि बिल्कुल भी क्षण भर भी कहते हैं ना सुकून नहीं मिल रहा है, और रात को भी नींद में से जग जाते हैं और वही बातें दिमाग में चलती रहती है। हम चाहते भी नहीं है कि दिमाग में चले, हम भी चाहते हैं कि शांति मिले हमें, ठीक है, लेकिन ये बातें चलती रहने से कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है, और आपके सर में इन दिनों में गजब का पेन हो रहा है गाइस। और अभी आपका दिल जो है ना किसी से लड़ना झगड़ना भी पसंद नहीं कर रहा, बहसबाजी भी पसंद नहीं कर रहा। आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो जहां पर कलह का छोटा सा भी वातावरण बने। उतनी कहते हैं ना कि किसी इंसान के दिमाग की सहने की क्षमता नहीं है। अरे मालिक अभी तो प्लीज बचाना कि एक छोटा बड़ा कलह भी नहीं हो, क्लेश ना हो, है ना। यहाँ पर कोई इंसान अत्याचार सहने तक के लिए विवश हो रहा है कि चलो कोई नहीं माने तो जाने दो, मैं किसी को क्या समझाऊं, करना है अत्याचार कर लो। मैंने अपनी तरफ से पहले कोशिशें कर ली, लेकिन अभी मेरी हेल्थ की हालत ऐसी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं किसी से वापस किसी को उसके बुरे बिहेवियर का जवाब दूं। अभी इन दिनों में आपके आसपास का, पास पड़ोस का वातावरण भी बहुत बुरा बना हुआ है। कोई व्यक्ति विशेष है जो आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो अभी आपकी स्थिति क्या है, मुझे किसी से झगड़ा करना ही नहीं है अभी। अभी अगर हो सके ना तो मतलब जैसे किसी इंसान का क्या भाव चल रहा है, मैं एकदम क्लियर वे में समझाऊं कि सब छोड़ कर ना कोई दूर चला जाऊं, दूर चली जाऊं, जहां पर मुझे मानसिक शांति मिले, है ना। मतलब इन परिस्थितियों से जाना चाहता है, कोई हटना चाहता है, क्योंकि कोई दुखी इतना कर रहा है। और अभी आपके आसपास के वातावरण क्या बन रहा है, झगड़े करने वाले वातावरण बन रहे हैं, बेवजह के, फिजूल के, जहां गलती नहीं है आपकी। मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके, आपको दुखी करके, आप पर ब्लेम डालकर झगड़े का वातावरण किया जा रहा है। अब कोई इंसान कब तक सहन करेगा, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि चलो छोड़ो, मैं मुझे किसी के मतलब कहता है ना कि इस तरीके के बिहेवियर पर मैं अपनी एनर्जी को उड़ेलना नहीं चाहती, एनर्जी को उड़ेलना नहीं चाहता। लेकिन कब तक मैं अपनी मानसिक शांति को ऐसे लोगों के बिहेवियर से भंग होने दूं। अब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो खुद को कैद कैद जैसा ही कहूंगी गाइस मैं, बाहर ऐसे बिहेवियर से बचने के लिए बाहर कम जाना, घूमना फिरना कम। मतलब देखो मानसिक शांति कितनी बुरी तरीके से खत्म करने वाली स्थितियां बनी हुई है। ये आपका समय ही खराब हो रहा है गाइस, कंटिन्यू में समय खराब हो रहा है। इस बात को समझो, एक ही चीज इतनी समय तक क्यों चल रही है, और अगर चल रही है तो अब डेफिनेटली है गाइस, आपको नंबर 777 दिखे ना, यूनिवर्स की तरफ तहे दिल से मुस्कुराना मेरे शेर, है ना। ये पीड़ा आपकी ना अच्छे से समझ में आ रही है, और मालिक को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मुझे सिर्फ जरिया बनाया है आपको तसल्ली देने के लिए, बेटा आपके भाव को समझा जाता है। आपकी ये हालत कर दी ना कि आपके शब्द तक आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं। कितना बोलने वाला बच्चा एकदम चुप हो गया है, वो सिर्फ लोगों को देखता है कि इनके नसीब क्या है जो इतने खुश रह रहे हैं, और मैंने क्या पाप कर्म कर लिए, या मैंने क्या ऐसा पिछले जन्म में बुरा कुछ कर लिया। जो ये सब देखने को मिल रहा है, शांति मिल ही नहीं रही, तसल्ली मिल ही नहीं रही है। अभी सबसे पहले आह निकल रही है वो है, मुझे अगर जीना भी है ना, मैं तसल्ली से, जो मुझे किसी भी चीज का कोई लालच ही नहीं है, मेरे पास जो बचा कुचा है मैं उसके आधार पर जीऊं,
चाहे पैसा है, मेरे अपने लोग हैं, जो कुछ भी, ये सब अति पर चीजें चल रही है। जैसे मैंने कहा ना, कोई इंसान है गाइस आपके आस पास में है, एक इंसान नहीं है, ये झुंड बना रहा है, ये 2-3 लोगों का झुंड बना रहा। हो सकता है कोई और भी नए इंसान है, नए नए लोग हैं, वो इनके साथ जुड़कर और ज्यादा परेशान, इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। एक्चुअल में बात क्या है, समझना आप इस बात को, कि कहीं ना कहीं इनमें जलन और द्वेष भाव बहुत भरे हुए हैं गाइस आपके लिए। सच में कुछ बात आपकी लाइफ को लेकर, आपके ऑरा को लेकर ऐसी है गाइस जो इनको दुखी करती है। और यहाँ पर आपके हाल क्या है कि आप इन लोगों से बात कम करते हो, और कहीं ना कहीं ये इनके ईगो पर चोट मार रहा है कि आप इनसे बात नहीं करते। मतलब ये कहीं ना, सच बताओ ना, आपसे थोड़ा उच्च समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बात भी नहीं कर रहे ना, ये रीजन भी वही है ना। कहीं ना कहीं कह सकते हो गाइस कि आपने बिना कहे अपने बिहेवियर से, ये जानकर किया हो ना किया हो, कहीं ना कहीं इनके ईगो को ठेस पहुंचा दिया आपने। और कुछ लोग तो है गाइस आपके आसपास में जो थोड़े अच्छे बिहेवियर के नहीं है, बुरी गतिविधियों में है। कुछ कहते हैं ना कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाधक बनने की कोशिश करेंगे कि आप वो अच्छे काम क्यों कर रहे हो। मतलब बोलकर तो कोई क्यों क्या कहेगा, रोकेगा कैसे, पर वो परिस्थितियां बनाना है ना। जैसे जैसे मैंने कहा ना कि मानसिक शांति भंग हो रही है, अति पर कुछ चीजें जा रही है, तो आपका मन करता है मैं रिलैक्स होने की कोशिश करूँ। कहीं कहीं थोड़ा आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, शाबाश मेरे शेर, ठीक है ना। लेकिन वहां पर भी वो लोग, और ये कोशिश कैसे कर रहे हो कि मैं किसी जीव को खाना खिलाऊं, है ना, उसके लिए व्यवस्था करो, कुछ ना कुछ अच्छा अपने आप अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर वो लोग रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी, मतलब एक चीज कहूँगा इसकी, यहाँ पर आपके इरिटेशन का अगर काउंट करके बताऊँ ना, तो आप कहोगे मैम ये इतनी सारी चीजें ट्रेडिंग में कैसे आ गई। जैसे अगर, मतलब कहते हैं ना, अति किस बात की चल रही है आपके लाइफ में, एक बार मैं क्लियर वे में आपको समझाऊं, ताकि आपको फील हो कि आपकी पुकार या आपकी आह जो आपने कही भी नहीं है ना, वो मालिक तक किस हद तक में पहुंची है, किस हद तक में पहुंची है। किसी की हेल्प करने जाओ आप, वो क्या करेगा, वो आपको दुखी करने पर उतर हो जाएगा। वो और कोई और उसकी हेल्प अगर थोड़ी सी भी करेगा ना, वो उसको दुखी नहीं करेगा, वो आपको दुखी करना स्टार्ट कर देगा। आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करना स्टार्ट कर दो, वो आपके साथ पलट कर कितना बुरा बिहेवियर करता है। या आप अपनी तरफ से किसी के साथ अत्याचार ना करो, सामने वाले इंसान अपने आप पर अत्याचार करना स्टार्ट कर देता है। आपके लिए हुए फैसले, ठीक है, चाहे सही हो, पर उसे गलत कैसे साबित करना है, वो चीजें स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है किसी इंसान का अकेलापन, जैसे ये है ना नंबर 777 की, यही कहता है अलगाव, समय समय पर हर एक चीज का कटता जाना। जिनका आपके साथ लगाव था, आपका उनसे भी एक दूरी होना गाइस। तो एक इंसान कहता है ना इमोशनली पूरी तरीके से टूटा हुआ, और कहीं ना कहीं फिनेंशियल चोट भी मिल रही है आपको। तो एक आधार नहीं है गाइस आपके पास खुश होने का, कि मैं किस बात को लेकर खुश हूं, कि लोगों ने इमेज पर बुरा प्रभाव डाल दिया, ठीक है, या आपने, अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को लेकर भी चिंता है, दुखी होना, वहां पर भी लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चों के साथ आपका संबंध अच्छा बना रहे। मतलब यहाँ पर सच कहूँ गाइस, आज मेरे पास भी शब्द नहीं है, ये वाकई ये अति है, इसे अति कहते हैं गाइस, इसे अति कहते हैं। और ये नष्ट होगी, और इसका अंत होगा, इसका अंत होगा, है ना। आपको आपकी इमेज को लेकर एक ये जो धुंध आई हुई है ना, ये हटती हुई नजर आएगी गाइस। जो एक ऐसी परिस्थितियां बनी जो आपको चौंकाने वाली थी ना, यार ये क्या है परिस्थितियां, देख ली, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, वहीं पर गाइस फिर से चौंकाने वाली परिस्थितियां बनेगी, लेकिन इस बार इतिहास बदलेगा। इस बार आपको वो चीजें देखने को मिलेगी गाइस, सुखद, जो आपने नहीं सोची थी, जो एक रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, एक रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। क्योंकि ये अति आपने सही है गाइस, है ना। इतना साहस हर किसी में नहीं होता, मैं मेरे योद्धा क्यों कहती हूँ। कभी कभी शब्दों के अर्थ को समझा करो गाइस, है ना। किसी को नाम कब क्यों दिया जाता है,
जब उनमें वो गुण होते हैं। ऐसे ही नहीं गाइस, तो वो गुण आप में है वाकई में, क्योंकि इतना बुरी परिस्थितियों में या बुरे व्यक्तियों के संपर्क में रहने के बाद में कोई अपने लिए फिर भी खड़ा है कि मुझे जीवन है, जीना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें चलती गई चलती गई चलती गई, कब तक गाइस, कब तक कब तक? ये ख़त्म होनी ज़रूरी है और ये ख़त्म होकर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो आप में एक स्ट्रेंथ टूटती जा रही है ना, उसे जोड़ा जाएगा, उसे इकट्ठा किया जाएगा। जब कभी भी पता है गाइस, ऐसी स्थिति पर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है जहाँ पर लगता है खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे ऐसे सिचुएशन में किसी व्यक्ति का आ जाना जहाँ पर लगता है कि अब तो शरीर में से प्राण ही निकल गए, तब होता है एक चमत्कार गाइस, तब होता है एक मिरेकल। तब ये 777 के एनर्जी एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती है, आप में फिर से जान भरती है, जो ये कार्ड कहता है। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि नंबर 33 जो है ना, अपने बहुत बड़े भाव को लेकर आता है कि अभी जो परिस्थितियां दिख रही है बेटा, देख देख लो, है ना, जितनी मतलब ये अति में जा रही है ना, उतना भयंकर इसका अंत कैसे होता है वो भी देखना, और उसका पलटवार स्थितियां आपके सामने क्या आती है आपको चौंकाने वाली, वो भी देखना। बिल्कुल इनका विपरीत रूप आएगा। जो परिस्थितियां अभी प्रतिकूल बनी हुई है आपकी लाइफ के इतने सारे हिस्सों पर, मैंने और बहुत कुछ बताया नहीं है गाइस, है ना, बहुत कुछ नहीं बताया है, जो आप जानते हो, आपका दिल जानता है, पर इन अति का अंत भी तो होगा। और नंबर 33 जो यही कहते हैं कि ये विपरीत परिस्थितियां कब अनुकूल हो जाएगी, देख लेना गाइस, ये सब चेंज होगा। सच में भौचक्का करने वाली परिस्थितियां बनेगी आपकी, जहां पर आपकी हेल्थ को लेकर रिकवरी होगी, जहां पर सबसे पहले आपको हील किया जाएगा, सुकून दिया जाएगा, आपको जीने की एक उम्मीद जगाई जाएगी कि बेटा लाइफ है, दुख में कॉम्प्रोमाइज करके जिए हो आप सुखी होकर, शांत होकर, दिल के सुकून के साथ जियोगे, और उसमें दिन प्रतिदिन ग्रोथ होगी आपको। आपकी इमेज लोगों के सामने अच्छी आएगी, आप गुस्से में भी गलत वर्ड्स किसी के साथ यूज नहीं करोगे, जो आपके बिहेवियर में नहीं है, लेकिन तनाव इंसान को बेबस कर देता है अपने व्यवहार के विरुद्ध जाकर व्यवहार करने के लिए। बट वो नहीं करना अपने को, है ना, अपना वो व्यवहार है ही नहीं, है ना। हम तो सरलता से भरे हुए इंसान हैं, जो अपनी तरफ से अत्याचार करते ही नहीं। काफी सारे मेरे व्यूवर्स हैं गाइस, सच में, जो बहुत अलग ही नेचर के हैं। बट खैर, मैं आपको एक बात कहूँ कि आने वाले समय में आपको हीलिंग भी मिलेगी, या अभी जो परिस्थितियाँ अति पर चल रही है उनका अंत होगा, और कुछ बुरी परिस्थितियाँ हैं वो ठीक होंगी, और वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड भी लोगे गाइस, एक्शन भी लोगे, है ना। मतलब आपकी दिमाग की स्थितियाँ जो है ना वो अच्छी की जाएगी, बैलेंस में आएगा, आपका मन मस्तिष्क बैलेंस में आएगा, बिगड़ी हुई चीज़ों में रिकवरी की जाएगी, और आपको आगे चलकर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा कि ऐसी सिचुएशन से कोई बाहर निकल कर, जहाँ पर इंसान के दिमाग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है गाइस, बहुत, वो तो वहम से भर जाता है, बीमारियों से जकड़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि आप पर कोई कोई मेहर है, कोई कृपा है, जो ऐसी स्थितियों में भी आप बचे हुए हो, सुरक्षित हो। मैं यह कहूँ सच्ची में, अगर आप पर कोई नेगेटिविटी स्टैंड भी करता है ना, तो एक बात समझना गाइस, बिल्कुल ये जैसे घेरा नजर आता है ना, बिल्कुल वैसे आपके लिए प्रोटेक्शन का घेरा बन जाता है। लोग हैरान क्यों होते हैं पता है, लोग दुखी क्यों होते हैं आपको देखकर, कि वो अपनी ब्लैक मैजिक हो या कोई बुरी नेगेटिविटी हो उसको सेंड करने की कोशिश करते हैं, आप सुरक्षित कैसे हो जाते हो? आपको वो, मतलब आप भले उस घेरे में खड़े हो गाइस, लेकिन कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, समय आपका वेस्ट करती है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी तकलीफदायक बात बन जाती है, लेकिन ये सुरक्षा का घेराव आपके लिए मालिक का बना हुआ है गाइस, और ये आपके माइंड का, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ गाइस कि आपकी बुद्धि तेज है ना, कभी खुद का मूल्यांकन करना, मेरी बात कितनी सत्य है वो आपको समझ में आ जाएगी। किसी बात का अगर निष्कर्ष पर पहुंचना है, कोई फैसला लेना है, आप ऐसी सिचुएशन में भी बहुत बेस्ट फैसला ले सकते हो, बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो,
तो सोचो अगर आपको ये तनाव ना मिला हो, आपके अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हो, आपकी फैमिली का मैटर हो, आपके काम का कोई मैटर हो, उन सब में अगर बैलेंस बना हुआ है, तब आपके दिमाग की स्थिति किस लेवल पर होगी। आप क्या तो अपने लिए कितना अच्छा कुछ करोगे, क्या लोगों की भलाई के लिए, और क्या अपने काम काज में आप अपना दिमाग लगा सकते हो। एक्चुअल में आपकी हेल्थ और आपका दिमाग अगर सही रहे तो लोगों को इसी चीज का डर है। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन आपका भविष्य यही है, तो कोई कितना भी बदक बन जाए, है ना, कुछ भी नहीं होने वाला। अभी आपको इस स्थिति में रखा गया है गाइस, लेकिन ये स्थितियां भी हटेगी, है ना। इन स्थितियों से आपका अलगाव होगा और कुछ ऐसे स्टैंड आप अपने लिए लोगे गाइस, जो आगे चलकर आपको प्रशंसा का पात्र बना दे। इसे समझना गाइस, अगर ये रीडिंग आपको समझ में नहीं आई है, इसे फिर से देखना। पर मैं एक बात कहूंगी मेरे शेर, कि दुखी मत होना। अगर आप अपने मालिक पर बिलीव रखते हो, जिनको भी मानते हो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है, आपकी लाइफ का बोझ, आपकी लाइफ का दुख उन्होंने थाम रखा है, वो आपका बाल तक बाका नहीं होने देंगे। किसी भी बुरी एनर्जी से, बुरे इंसान से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे घबरा रहा है, आपकी एनर्जी से घबरा रहा है, इस वजह से वो अति पर आ रहा है, अपने साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। अपनाने दो, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। आखिरकार जीत आपकी होगी, ये याद रखना, ठीक है। और खुश रहने की कोशिश करना। एक बार पहले भी मैंने कहा है कि कोई बुरी एनर्जी जो है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे परिस्थिति के रूप में हो, वो आपकी मुस्कुराहट से बहुत डरती है और भागती है। और अगर आप चाहते हो ना, आपके साथ यही सिचुएशन है कि आप इस समस्या का समाधान अपनी तरफ से भी चाहते हो, यहाँ तो मालिक ने संभाल रखा है ना, और मालिक ही आपको इस स्थिति से निकालेंगे, आपको गिरने नहीं दिया जाएगा। ये याद रखना, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, क्योंकि मालिक का हस्तक्षेप है आपकी लाइफ पर। लेकिन आप अपनी तरफ से भी कोई कोशिश करना चाहते हो ना, चाहे हेल्थ को ठीक करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, या ये बुरे लोग हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, इनसे दूरी बनाने के लिए, तो क्या करोगे, सिर्फ मुस्कुराओगे गाइस। ये उपाय कर लेना, है ना, फिर देखना चमत्कार क्या होता है। क्योंकि मेरे खुशियों के चुंबक हो आप, और आपकी मुस्कुराहट जो है ना, वो चुंबक का काम कर रही है और खुशियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। ये करके देखो गाइस, हमें कोई ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ की बागडोर अगर हमने संभाली होती तो हमें रास्ते ढूंढने की जरूरत होती। ये कार्ड यही कहता, ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश होती। लेकिन यहाँ परिस्थितियां कुछ और है गाइस। दो परिस्थितियां होती है कि एक इंसान के कंट्रोल में होती है, जहां वो अपने प्रयास करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करे। एक परिस्थितियां होती है जो मालिक के भरोसे छोड़नी पड़ती है, सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ वो परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये नहीं कह सकती कि आपने अपनी तरफ से कोशिशें नहीं की है। आपने बहुत कोशिशें की है, बहुत कोशिशें की है, और इस हद तक में अगर सहन करके स्टक होकर रहे हो, इसे संभालने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की हो, तो उससे आगे मैं कह ही नहीं सकती गाइस कि आपके प्रयास थे ही नहीं, या आपने अपनी तरफ से नहीं संभाला है। हर एक हिस्से में आपने अपनी तरफ से संभाला है, लेकिन आगे मालिक संभालेंगे। अगर आपने अपने लाइफ के प्रति वफादारी नहीं दी होती ना गाइस, तो ये मालिक आपकी लाइफ का बर्डन नहीं संभाल रहे होते, ये बर्डन आप पर होता। लेकिन यहाँ पर मालिक खुद कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आपके काबू से बाहर है बेटा, है ना, तो वो मालिक को सुपुर्द कर दो, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। और निश्चिंत रहो, आने वाले समय में देखना आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शेर वाली ना एनर्जी आ जाएगी, है ना। ये नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना या बहसबाजी करना ना, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से एक ऑरा बनाना, जहां पर रेस्पेक्ट ही मिले आपको। ये नहीं किसी को डरा करना गाइस, उतना कहते ना कि आपके ऑरा का, व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों को प्रभावित करे। कहा ना, आगे चलकर देखो, जैसे आपका दिमाग, आपकी हेल्थ, सब कुछ ठीक रहेगा ना, फिर देखो आप किसी के रोके से रुकने वाले नहीं हो। फिर आपका बुद्धि का खेल देखना, अभी आपने देखा ही नहीं है आपकी बुद्धि कितनी तेज है, आपका दिमाग कितना तेज है, कितना शार्प है।
ये इस अति का अंत होना, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद देखना गाइस। आप नोटिस करके रखोगे, लिख कर रखोगे कि मेरे में ये बड़े बदलाव आए हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पर्सनैलिटी में कितना बदलाव आया, मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है ना। इतने साल दुख में जिए है ना, अब ये समय जो है ना ये आपको चेंज करेगा। मैं एक बात कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि 7 हफ्ते या 3 हफ्ते, 3 हफ्तों में आपको कोई प्रॉब्लम या तो आपकी ख़त्म होगी या कोई बहुत बड़ा प्रशंसा आपको मिले, ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होगी, या फिर आप अपने लिए स्टैंड लोगे या मालिक की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसा स्टैंड लिया जाएगा जहाँ पर यह अति ख़त्म हो जाए। डे बाय डे जो है ना आपकी लाइफ उन सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर आप चौंक जाओ, अच्छे वे में। वाह, जो मैं चाह रही थी, मेरी उम्मीद से परे, देर लगी लेकिन मुझे मिला। वो है नंबर 33 दिखता है ना, समझ लेना कि मालिक बहुत प्यार से आपको संभाल रहे हैं। और अगर आंसू आ जाता है कोई बात नहीं, मालिक ना उनको मोती बना कर देंगे, बहुत प्रीसियस है। ऐसे दुख में मत रो गाइस, बस मालिक पर बिलीव रखो, वो आपके दिल को ना हील कर देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना किसी की भी वजह से। अपनी लाइफ है उसका एक पल भी खराब नहीं करना। उपाय याद रखना मेरा, है ना, ये मेरा नहीं है, ये मुझे तो मालिक ने जरिया बनाया है। ठीक है, उपाय है आपकी मुस्कुराहट, आपकी तकलीफ को और इस अति का अंत करे। तैयार हो ना, मुस्कुरा दो। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।